वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम छायावाद के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत जी को देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। देखिए, मैंने बताया था ना कि ये छायावाद जो है हमारा, छायावाद के अंतर्गत हमारे चार स्तंभ होते हैं। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, मैंने पहले भी बताया। जैसा कि अब छायावाद क्या है, कैसा है, उसमें नहीं जाएंगे। 1918 से लेकर 36 तक ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इनके राइटर देखते हैं, बस हो गया हमारे जो सिलेबस में है। तो हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे, इनका जन्म देख लेते हैं। बहुत आसान है इनका जन्म याद करना। 20 मई 1900, कौशानी, वर्तमान बागेश्वर में है। ठीक है, इनका कौशानी में हुआ था। कौशानी बागेश्वर में पड़ता है। आगे वर्तमान में, उस टाइम अल्मोड़ा में हुआ करता था। एक मिनट यार, इसको ऑफ ही कर देता हूँ। ठीक है, इनकी मृत्यु की बात करते हैं। 28 दिसंबर 1977। ठीक, ये इनकी मृत्यु होगी। इनके मूल नाम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्स, पहले नॉर्मल जो होते हैं उनको देख लेते हैं। गोसाई दत्त सैं, गोसाई भी बोलते हैं इनको, सैं भी बोलते हैं कहीं पर। प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति के चितेरे कवि, प्रकृति के चितेरे कवि। ठीक, हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ, हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ रायदा। ठीक, इतने काफी हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं बता देता हूँ। ऐसे आधुनिक हिंदी के युग परिवर्तक कवि नंदनी एक निहत्था था, सुधारक प्रिया, रावणार्जुन, मोती नंदिनी। ठीक, इनके उपनाम आप ही, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, बहुत सारे बोलते हैं इनको। आगे चले जाते हैं हम, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा भी क्या करना, क्वेश्चन बनना होगा, यहीं से बन जाएगा। मैंने बता दिया आपको मुंह से। अगर तो पंत जी की अगर प्रथम कविता की बात करें तो इनकी प्रथम कविता थी गिरजे का घंटा। ठीक, गिरजे का घंटा पहली कविता का, हाँ पहली कविता लिख लेना इसको, गिरजे का घंटा। ये 1916 में लिखी है इनने, गिरजे का घंटा। ठीक, इनकी पहली छायावादी, जो इनने छायावादी इनकी काव्य रचना थी वो थी उच्छ्वास। छायावादी काव्य रचना, हाँ, उच्छ्वास। ठीक, ये होगी, ये 1918 में लिखी है इनने। ये क्या, इनकी पहली कविता है, और ये क्या है, पहली छायावादी कविता। इतना ध्यान रखना। ठीक, अब हम आगे चले जाते हैं, इनकी रचनाएं देखते हैं कुछ जो फेमस फेमस है। वैसे तो बहुत ही ज्यादा है इनकी, लेकिन जो बहुत फेमस है उनको देखेंगे हम। थोड़ा आ जाएंगे हम नीचे, शुरुआत करेंगे यहाँ से। चिदम्बरा होगी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है इसके लिए। चिदम्बरा। ठीक, चिदम्बरा होगी। कला और बूढ़ा चांद हो गया, कला और
बूढ़ा चांद, ठीक। वीणा ग्रंथि, वाणी, पल्लव, ठीक। वीणा हो गया, अरे वीणा है वीणा, वीणा पल्लव, ठीक। गुंजन एक पक्षी होता है, बाद में बात करूंगा मैं इनका। युगांत काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। युगवाणी ग्राम्य, ग्राम्य। शशि की तरी, खादी के फूल, ठीक। समाधिता लोकायतन, समाधिता लोकायतन। सत्यकाम, गीत। उसके बाद हंस शंख ध्वनि, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। हंस शंख ध्वनि, ठीक। ये हो गया, हंस है और ये शंख ध्वनि है। हाँ, हंस और शंख ध्वनि, ठीक हो गया। और इधर देख लेते हैं कुछ, यहीं पे लिख देता हूँ हंस को रवि। हंस शंख ध्वनि, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं बुरांश इनका। बुरांश काफी इम्पोर्टेंट है, इस तो काफी सभी इम्पोर्टेंट ही है। स्वर्ण ग्रहण, स्वर्ण धूल, उत्तरा, पौ फटने से पहले, हार उपन्यास है इनका ही। उपन्यास, ठीक। इतनी सारी हैं इनकी रचनाएं, देखिए ये होगी इतनी सारी रचनाएं। अब इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें लिख लेते हैं। इनका हिंदी साहित्य का इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक। 1968 में चिदम्बरा के लिए। इसमें इनको क्या मिला है, इसमें लिख देते हैं पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए 1968 में, ठीक है। 1968 में, हाँ, चिदम्बरा के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको 1960 में कला और बूढ़ाचाँद के लिए। कला और बूढ़ाचाँद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1960 में, ठीक। इसको ध्यान में रखना। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये पंत जी के कहने पर ना AIR को 1957 में आकाशवाणी किया गया। इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी कर दिया गया है ना 1957 में। हाँ, इसको ध्यान में रखना। और इसकी AIR की स्थापना कब हुई थी? AIR की स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक। इसको ध्यान में रखना। AIR की स्थापना कब हुई और AIR का नाम
इनके कहने पर 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो भी बता रहा हूँ इनको। 1960 में कला और गुणाचार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया हमारे कब 1968 में। बस इतना काफी है इनके लिए। और तो इनमें फैक्ट तो बहुत सारे हैं, फिर अगर हम फैक्ट बहुत ज्यादा करने लग जाएंगे फिर उसमें दिक्कत भी हो जाती है ना बहुत ज्यादा चीजों में। आप लोग इतना ध्यान रखना, कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीजें होंगी तो मैं और देख लूंगा। इनकी अंतिम छायावादी रचना गुंजन है, चाहो तो इसको भी लिख लो या थोड़ा सा इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अंतिम छायावादी रचना इनकी गुंजन है। पक्षी है कि मैंने बताया था कि अंतिम छायावादी रचना इनकी गुंजन है। ठीक, छायावादी रचना गुंजन, ये पक्षी है एक हमिंग बर्ड। पंत जी की प्रमुख रचना वे आंखें किसानों पर आधारित है। पंत जी पल्लव रचना के लिए छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना, जो पल्लव है ना, जो पल्लव है, पल्लव, पल्लव, हाँ पल्लव है, इसको क्या कहा जाता है, छायावाद का मैनिफेस्टो है ना, छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ये वाली जो हमने लिख दी। ठीक, देखिए हम इम्पोर्टेंट हमने क्या क्या देख लिया कि ये इम्पोर्टेंट वैसे तो काफी सारे इम्पोर्टेंट हैं। पल्लव हो गया, हमने देखा गुंजन हो गया है ना, युगांत युगवाणी कभी देखेंगे है ना, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। 1938 में इनमें रूबाब नामक पत्रिका का भी संपादन किया था इनने। रूबाब नामक पत्रिका का इनने क्या किया, संपादन किया। ठीक, और तो बस इतना ही है। इनको 1961 में पद्म भूषण भी दिया गया। 1961 में पद्म भूषण, ये ध्यान रखना, इतना बस हो गया। इतना कर लो, इतना करने काफी हो जाएगा और इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा अगर पंत जी को पूछा जाएगा तो। हमारे उत्तराखंड के हैं तो इसलिए मैंने काफी डिटेल में करा दिया इनको। तो देखिए इतना काफी इम्पोर्टेंट है, इनको बस रट लेना, इतने बस हो गए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, काला बूढ़ और साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह चिदम्बरा और काला बूढ़ा सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य वगैरह ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को सीरीज समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। जल्द ही नेक्स्ट में अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।